हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन दीपावली के बाद वापस अपनी क्लासेज निरंतर चलाएंगे। तो 8वीं क्लास की अपन ने 3 सवाल कर लिए थे। आगे के सवाल अपन अब आगे करेंगे। तो प्रश्नावली अपनी 3.1 चल रही थी। 3.1 में 3 सवाल कर लिए थे अपन। चौथा सवाल आज करते हैं। चौथे सवाल में अपने ए वाला सवाल है कि भुजा बहुभुज की भुजा 7 हो। बहुभुज की भुजा कितनी हो? 7। अगर 7 हो तो कोणों का योग कितना होगा? तो क्या करेंगे? 7 है, 7 में से -2 कर देंगे और 180 से गुणा करेंगे। 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। और 5 को 180 से गुणा करेंगे। 0 को ऐसे कैसे, और 18 पंजो 90। कितना हो गया योग? 900 डिग्री। कितना हो गया? 900 डिग्री। बी वाला करके दिखाओ जिसकी भुजा 8 हो। जिसकी भुजाओं की संख्या 8 हो। आसान है। सब में क्या करना है? -2। क्या करना है? -2। डिग्री। 1080। तो क्या करेंगे? 8 - 2 इंटू 180। 8 - 2 कितने बच जाएंगे? 6। 0 को ऐसे ऐसे लिख दिया। 18 से की 108। तो 1080। अगला करते हैं सी वाला। सी वाले में आपको दे रखा है कि यदि भुजाओं की संख्या 10 हो। कितनी संख्या दे रखी है? 10। करके दिखाओ। चलो देखते हैं। 10 - 2 किया और उसको किससे गुणा करेंगे? 180 से। कितने बचेंगे? 8। 18 को 8 से 18 8 144। तो बराबर कितने आ गए? 1440। आपका उत्तर गलत है। अगला देखते हैं। लास्ट वाला डी है। उसमें आपको दे रखा है एन भुजा। कितनी? एन भुजा। तो क्या करेंगे? सब में से 2 घटाते हैं। तो n - 2 इंटू 180। तो ये क्या हो गया अपना फॉर्मूला। कितनी भी भुजा दी गई हो और उसका कोण ज्ञात करना है ना? तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। n का मान क्या होगा? n बराबर भुजा। n बराबर भुजाओं की संख्या।
-2 इंटू 180 भुजाओं की संख्या n और कोण निकालेंगे तो ये सूत्र काम आ जाएगा। आ गया समझ में? तो चौथा सवाल हो गया अपना। हाँ, ऐसा बहुभुज त्रिभुज में बता। त्रिभुज बहुभुज होता है नहीं होता? त्रिभुज बहुभुज होता है ना, क्योंकि 2 से अधिक भुजा होती है। ठीक है, तो अपन 5वां सवाल करते हैं। उसका पहला, 3 भुजाएं। अब आपको पता होना चाहिए 3 भुजाओं से बंध आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं से बंध आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं से बंध आकृति त्रिभुज होती है। अब इसमें पूछ रहा है कि समबाहुभुज। अब देखो समबाहुभुज कब होगा? समबाहुभुज कब होगा? जब इसकी सब भुजाएं समान होगी। हाँ, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होगी तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहुभुज। त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होगी तो कौन सा त्रिभुज होगा, ये पूछ रहा हूँ। त्रिभुज। अरे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। होगा तो समबाहुभुज होगा। भाई समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहुभुज भी होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और समान होगी तभी तो समबाहुभुज होगा। ठीक है, तो हो गया 3 भुजाओं वाला। दूसरा देखते हैं। अब पूछ रहा है अगला 4 भुजाओं वाला। अब 4 भुजाओं से आकृति क्या होती है? चतुर्भुज। 4 भुजा बराबर चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब ऐसा चतुर्भुज बताओ कि उसकी चारों भुजाएं समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। हाँ, कौन सा चतुर्भुज होता है? सोचो ऐसा चतुर्भुज कौन सा है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? वर्ग। वर्ग होगा। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग बहुभुज। तीसरा देखते हैं। 6 भुजाएं। अब 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं क्या करते हो? क्या बोलते हैं? षडभुज। तो 6 भुजाएं क्या करते हो? क्या बोलेंगे? समषडभुज। जिसकी सभी 6 भुजाएं समान हो उसे क्या बोलेंगे? समषडभुज। क्या बोलेंगे? समषडभुज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो छह भुजाओं मतलब छह भुजाओं क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, षटभुज। षटभुज। और जिसके समान बहुभुज पूछ रहा है तो सम षटभुज हो जाएगा, है ना, क्योंकि जिसकी सभी छह भुजाएं समान होगी तभी तो सम बहुभुज होगा। तो कौन सा सम बहुभुज होगा, सम षटभुज। ठीक है, तो सभी समझ आ गए। अब आगे छठे सवाल में अपन ज्ञात करेंगे कि कोण, ये कोण का मान क्या होगा। छठा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ। तो अपन छठे सवाल में पहला देखते हैं, आपको x का मान ज्ञात करना है। जैसे कोण ने दे रखा, x क्या है, अचर पद, जिसका मान हमें पता नहीं होता उसको क्या मान लेते हैं, x या कुछ भी मान सकते हैं। ये कोण आपको 120 डिग्री और ये कोण आपके 130 डिग्री और ये कोण दे रखा है आपको 50 डिग्री और ये कोण दे रखा है x। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इन कोणों को जोड़ के फिर 360 में से घटाना। शाबाश। तो ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी अंतर कोणों का योग मतलब अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इनको जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 103 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर 360। इनको जोड़ेंगे तो 130 और 120 कितने हो जाएंगे, 250 और 50 300। 300 डिग्री प्लस x बराबर 360, तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 300, तो x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। आ गया समझ में, ठीक है। अपने को सवाल ऐसे करना, चतुर्भुज के सभी अंतर कोणों का योग 360 होता है तो इनको जोड़ेंगे तो इसको बराबर ही तो होगा भाई। 60 को अगर यहाँ पे रख दे तो अब 360 बराबर 360 हो जाएगा, है ना। तो इनके बराबर 360 को रख देना है तो 360 का मान आ जाएगा। अपने को तो छोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि 360 में से घटाना है जोड़ के, वो तेरे को याद है तो कोई दिक्कत नहीं। बी वाला देखते हैं। ये ऐसा सवाल आ सकता है, ये 70 डिग्री है, ये x है, हाँ तो ये है असली सवाल। अब इस सवाल में आप अपन को दे रखा है कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण अपने को नहीं दिया गया है और अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें,
लगाओ दिमाग, चित्र को क्या देखो। कर दिया भैया? चतुर्भुज है, चार भुजा, 1 2 3 4, चार कहाँ? 1 2 3 4, चतुर्भुज ही तो है। तो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x बराबर 360। 90 कहाँ से आया? बाहर को कौन है? बाहर का कौन कैसे लेंगे? हाँ तो फिर देखो। सब हमेशा अपन देखते हैं एक सीधी रेखा लंब डलती है, इधर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इधर कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर संपूर्ण कोण कितना होता है? 180 डिग्री अच्छा होता है ना। तो इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा? 90 क्योंकि सीधी रेखा है। तो ये भी क्या हो गया? 90 आ गया। आपके काम सवाल हो जाएगा। हाँ अब मैं करता हूँ देखो। करो। अब बहुत आसान हो गया, हो गया ना। हाँ 140 एक्स का मान कितना आ गया? 140। चलो देखते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। बराबर 360 डिग्री। तो ये भी तो अंतः कोण ही है, सबका योग करके क्या करेंगे? 360। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। x प्लस इनको जोड़ा, 70 प्लस 60 130, 130 और 90 220, 360 डिग्री। x बराबर 360 माइनस 220, 20 तो x बराबर कितना बच गया? 140 140 डिग्री। कितना बच गया? 140 डिग्री। हो गया सवाल। हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला सवाल करते हैं। तो सी वाला देखते हैं।
ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये x, ये x और ये 30 डिग्री। अपने सी वाला सवाल है, तो देखते हैं। मैं कर दूंगा भैया। हो जाएगा, करो। डबल डबल एक्स आ का पूरा। हो जाएगा। देखो थोड़े को तुम्हारा तो नहीं कर रहा। भैया एक एक्स को मान तो 200 अब 200 में है ना 2 को बांट दो। दो का भाग क्यों? फिर 2x 2x है, आप ये 2x 2x को है तो फिर नहीं, x का मान कितना आ गया? 200। 200। तो ये 200 होगा और ये भी 200 200 होगा। 200 भैया ये तो 400 डाले हैं। तो तूने 2x नहीं किया क्या? 2x बराबर 360, 2x बराबर 200 हो गया ना। चलो देखते हैं, तेरे से नहीं होगा। देखो पहले अपन देखते हैं सीधी रेखा पर, ये 70 है तो ये कितना होगा? 70 नहीं, तो ये 70 है तो ये 180 माइनस 70। अपन कौन इसको देखते हैं पहले। 180 में से 70 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 110। तो ये कोण कितना होगा? 110 डिग्री। अंदर का कोण बाहर का कोण थोड़े लेंगे, अंतर कोण भाई वो कितना होता है? 360 डिग्री। ये 60 है और पूरा सीधी रेखा पर कितना होता है? 180। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा? 180 में से माइनस 60 कितना बचा? 120। कितना गया? 120। तो ये कोण 110, ये 120, ठीक है। और ये 30 है ना, ठीक है। इनको योग करेंगे तो 360 आओ। तो करेंगे x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120। अब ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5 पंचभुज बन गया। क्या बन गया? और पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 नहीं, पंचभुज में कितनी भुजाएं आती हैं? 5। 5 माइनस 2
इंटू 180, 3 इंटू 180 तो 18×54 540 डिग्री। यहाँ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ भैया। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं। 540 हो गया, ये 2x हो गया, प्लस 30 और 10 40, 140 और 120 कितना हो गया? 260। 540 2x बराबर 540 माइनस 260। 540 में 260 जाएंगे, 0 का 0, 14 में से 6 गए तो 8, और 2 में से 4 में से 2 गए तो 2, 280 आ गया। x बराबर 280 बटा 2 बराबर 140। क्या उत्तर हो गया? 140 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, उतारो। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540। जी हमारे क्वेश्चन है, सही कर दीजिए। यहाँ लिख लो पंचभुज के टाइम देखो। अंतःकोणों का योग बराबर 540। ठीक है, अपने पास सूत्र है ना, जितनी भुजा है तो कोण भी निकाल सकते, कोई दिक्कत। ये कोण तो निकाल सकता है ना, ये 110 और 120, इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। सीधी रेखा पर पूरा कोण 180 होता है, तो एक दे रखा है, दूसरा निकाल सकते हैं। बता दिया। ये सवाल आ सकता है भाई, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट। क्या है? इम्पोर्टेंट। बता लिया। ठीक है, छठे का अगला डी वाला देखते हैं। इसमें भी दे रखा है पंचभुज। क्या दे रखा है? पंचभुज। इसकी सभी भुजाएं क्या है? समान। पंचभुज की सभी भुजाएं क्या है? समान। सभी भुजाएं समान। और अपने को इस कोण x का मान ज्ञात करना है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि
बहुभुज की सभी भुजाएं समान है तो उसके कोण भी समान होंगे। यदि बहुभुज की सभी भुजाएं समान हैं तो उसके सब कोण भी समान होंगे। इसमें सभी भुजाएं क्या दे रखी है पंचभुज में? समान। यदि बहुभुज की सभी भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे। कोण भी समान होंगे। अब देखो ये कौन सा बहुभुज है? पंच बहुभुज। पंच बहुभुज। पंच बहुभुज। पंच बहुभुज के अंतर कोणों का योग अभी निकाला था 540 डिग्री। अब यहाँ पे ये x है तो सभी कोण क्या होंगे? x समान होंगे ना। हाँ। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 540। 5 भुजाएं तो कोण भी कितने होंगे? 5। अब इन सभी x को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5x बराबर 540। तो x बराबर 540 बटा 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 और 4 उतारा तो भाग नहीं गया, भाग टूट भी 0 और 8 पंजो 40। कितना आ गया? 108। तो इस बहुभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 108। तो कोई सा भी पंच बहुभुज हो जिसकी सभी भुजाएं समान है तो उसके कोणों का योग कितना होगा? उसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 180। 108 डिग्री। तो सम पंचभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है? 540। अरे प्रत्येक मतलब एक। 108। कितना होता है? 108 डिग्री होता है। आ गया समझ में? तो 108 डिग्री होता है। उतारो इसको। ये अब छोड़ रहा है। अब छोड़ रहा है। Not बस लास्ट सवाल हो गया। 2 ही सवाल बस, फिर प्रश्नावली समाप्त। फिर दूसरी आगामी 3 घंटों। कल 3 कोण का स्टार्ट करेंगे।
लिया भैया। चलो छठा प्रश्न अपना समाप्त हो गया। अब सातवां प्रश्न करेंगे। तो सातवां देखते हैं। सातवें का पहला, इसमें आपको एक त्रिभुज दे रखा है। ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये नहीं दे रखा। ये दे रखा है आपको जेड, ये दे रखा है आपको एक्स और ये वाई। और अपने को क्या याद करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। वाई प्लस जेड क्या होगा, ये क्या है। अपने को पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। लेकिन अपने को इससे ज्ञात करना है कि होता है कि नहीं होता। तो देखो पहले ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इसमें त्रिभुज के अंत कोणों का योग 360 होता है। कोणों का योग 180, ठीक है। तो 30 प्लस 90 प्लस इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान रखा है, कुछ और मान लेते हैं ए। क्या मान लिया, ए बराबर 180 डिग्री। 30 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री प्लस ए बराबर 180 डिग्री और ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। ए का मान क्या आ गया, 60 आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखते हैं, अब ये कोण 60 है तो ये कोण कितना होगा, नहीं ये कोण होगा 80। 80 कैसे होगा, अरे ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पे एक कोण 60 है तो दूसरा कोण 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो देखो कोण y बराबर 180 माइनस 60 तो y बराबर कितना आ गया, 120। अब x कोण x बराबर देखते हैं। देखो यहाँ 90 है, सीधी रेखा है तो क्या करेंगे, 180 माइनस 90, 180 डिग्री माइनस 90 बराबर कितना बच गया, 90 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 90 डिग्री। अब z का मान देखते हैं, यहाँ 30 है तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 50। 150। तो z बराबर, कोण z बराबर देखते हैं, 180 माइनस 30 बराबर 150।
तो सभी कोणों के मान आ गए। हाँ। अब क्या ज्ञात करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 120 प्लस 90 प्लस 150 बराबर 360 डिग्री। आ गया। 120 90 कितना हो जाएगा, 210। 210 में 150 जोड़ेंगे तो 360। तो बहुभुज के बाएं कोणों का योग 360 होता है ना, तो सिद्ध भी हो गया। ठीक है, उतारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वैसे ही हो जाएगा। अब जाऊं? अभी एक और है इसका। हाँ, या। इसको एक बार वापस देखा करो, ठीक है। इसका उल्टा रे, आपको लगा दिया। बी वाला देखते हैं। अब इसमें चतुर्भुज दे रखा है, उसमें कुछ कोण दे रखे हैं आपको। साठ डिग्री। ये 80 120, ये आपको दे रखा है 80 डिग्री 120 डिग्री, और ये आपको नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, दे ही नहीं रखा। जेड एक्स वाई जेड, ये दे रखा है आपको एक्स, ये वाई जेड और ये डब्ल्यू। तो आपको को ज्ञात करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें ज्ञात किए थे वैसे ही ज्ञात करेंगे। अब ये कोण चतुर्भुज में सभी को अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 360 में से इनको सबको जोड़ के घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको अपन मान लेते हैं ए, वापस क्या मान लेते हैं ए प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 बराबर 360। अब ए प्लस 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 140
140 और 120 140 260 260 और a बराबर 360 माइनस 260 कितना बचेगा 100। तो इसका मान क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब देखना है ये 100 है तो ये कितना होगा नहीं ये 80 80 होगा। W का मान 80 हो गया। ये 120 है तो x कितना होगा ये होएगा ये होएगा 40 नहीं 60 का। x बराबर कितना आ गया 60। अब ये 80 है तो y कितना होगा वो होएगा 80 100 100। y बराबर कितना आ गया 100। ये 60 है तो z कितना होगा जेड होएगा होएगा 120। 100। तो सबके मान आ गए। तो चलो करते हैं। अब आता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर x का मान कितना है 60, y का मान 120, z का मान जेड का मान 120 तो अच्छा y का मान 100 है। हाँ z का मान 120 डिग्री और w का 80 और सबको जोड़ेंगे तो कितने 60 और 100 60 और 100 बोले तो 160 160 और 120 240 नहीं 280 280 80 280 बोला तो 360। 360 आ गया उत्तर। तो अपनी ये 3.1 प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। बहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 नहीं होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अंतःकोणों का योग कब पता चलेगा जब बहुभुज की संख्या अपने को भुजाओं की संख्या पता चलेगी। बता लिया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं तक और इसको आप वापस देखा करो, इसको वापस अच्छी तरह देखा करें और जितनी बार देखोगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, धन्यवाद।